वही बंगाल में बन रही नई बाबरी पर बड़ा बवाल थम नहीं रहा। इसी बीच एक मुफ्ती ने अपनी तकरीर में दीन को वतन से बड़ा बता दिया और सेकुलरिज्म को कुफ्रिया अल्फाज कह डाला। इंडियन मुस्लिम यूथ फेडरेशन के मंच से आए मुफ्ती के इस बयान पर घमासान शुरू हो गया है। मजहबी आस्था और राष्ट्र निष्ठा के बीच टकराव की बहस शुरू हो गई। सोशल मीडिया से लेकर हर मंच पर लोग मुफ्ती पर संविधान की खुली तौहीन करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच नई बाबरी को लेकर डेमोग्राफी की सियासत की भी एंट्री हो गई। जब बंगाल में बाबरी की ईंटें जोड़ी जा रही थी, तब बंगाल के ओवैसी कहे जाने वाले हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में 72% मुस्लिम आबादी का तर्क देकर धार्मिक ढांचे के आधार के पीछे संख्या बल का खतरनाक नैरेटिव दे दिया। इससे पहले कई मौलानाओं के बेतुके बयान भी आए, जिससे सवाल उठ रहे कि क्या मजहब की आड़ में कानून संविधान को किनारे लगाने की कोशिश हो रही है। और लो जो लोग आज मुसलमानों को गाली देते हैं और वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछते हैं, इतना सब हमने सहा। जो लोग हिंदुओं का दम भरते हैं, उनको सरहद के पार हिंदू मर रहा है उसकी तो फिक्र है, लेकिन अपने देश के अंदर मुसलमान मर रहा है उसकी फिक्र नहीं है। तुम एक मस्जिद को शहीद करें मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। तुम शरीयत पर हमला नहीं कर सकते। और बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं। कोई मजहब को वतन से ऊपर बता रहा है तो कोई सेकुलरिज्म है, जिन्होंने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में नई बाबरी की नींव रखी। अब उसी बाबरी का मुद्दा एक बार फिर सुलग रहा है और चिंगारी बनी है हुमायूं कबीर यानी बंगाल के ओवैसी का ताजा बयान, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि अयोध्या में मुसलमान कम थे इसलिए बाबरी नहीं बन पाई। मुर्शिदाबाद में मुसलमान 72% हैं। ऐसे में यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनने से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, वो जजमेंट में कोई भारत का कोई जमीन में बाबरी मस्जिद नहीं होगा ये तो नहीं बताया। वो बाबरी मस्जिद दूसरा कोई जगह में बनाने के लिए वो तो 5 एकड़ जमीन भी दिया, लेकिन वहाँ ज़्यादा आबादी है ही नहीं मुसलमान, इसीलिए वो बन पाए नहीं। तो मैं मुर्शिदाबाद में बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते, किसी को तकलीफ लेना नहीं चाहते। मेरा साफ यही कहना चाहते, जो बाबरी मस्जिद बनाने का मेरा हक है। अयोध्या वर्सेस मुर्शिदाबाद का नैरेटिव 72% आबादी का दम भरना, यानी अब मजहबी ढांचे का आधार आस्था नहीं संख्या बल बताया जा रहा है। मुसलमानों की आबादी के आंकड़ों के दम पर नई बाबरी बनाने का तर्क, क्या बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की ये बहस देश की एकता से बड़ी हो गई है? मुर्शिदाबाद में बन रही नई बाबरी के नाम पर जो खतरनाक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इस पर घमासान तेज है। बाबर के जितने पक्षधर भारत में बचे हुए हैं हुमायूं कबीर के सहित, जहां ये लोग बाबरी मस्जिद बनाना चाह रहे हैं, वहां हम लोग बहुत जल्द वहां एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाएंगे और जीते जी इन लोगों को सबको उसी गड्ढे में डाल करके तोप दिया जाएगा। उसके ऊपर हनुमान जी का जो एक मूर्ति स्थापित करेंगे और यह ज़्यादा नहीं 5 साल के अंदर ही हो जाएगा। तो जो लोग वहाँ नींव खुदवा रहे हैं, तो नींव नहीं बल्कि गड्ढा खुदवाएंगे तो उनके काम आएगा। वंदे मातरम।
नई बाबरी के मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है और इसी सियासी संग्राम की पूरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि कैसे मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की प्रस्तावित जमीन पर बाउंड्री और ऑफिस बनाने का काम शुरू हो गया है। ये पहला मौका है जब नई बाबरी की नींव रखने के बाद कंस्ट्रक्शन का कोई काम शुरू हुआ है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जहां पर बाबरी मस्जिद प्रस्तावित है वहां पर एक ऑफिस बनाया जा रहा है और ऑफिस का काम बकायदा शुरू हो गया है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहां पर जो ईंट है उसको लगाया जा रहा है और अंदर जो कमरे हैं वो बनाए जा रहे हैं। ये बाबरी मस्जिद का ऑफिस बनाया जा रहा है और हुमायूं कबीर ने जिस तरीके से कहा था कि वहां पर जितने भी कैश आएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो सभी चीजें जो है उनका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा और यही कारण है कि यहाँ पर एक जो पक्का ऑफिस है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो दो छोटे छोटे टेम्पररी मस्जिद है वो यहाँ पर बनाई जा रही है, एक महिला के लिए और एक पुरुष के लिए। इस तरफ आप देखेंगे तो ये महिला के लिए जो मस्जिद है वो बनाई जा रही है और दूसरी तरफ जो है वो पुरुषों के लिए मस्जिद बनाई जा रही है। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिनको नमाज पढ़ना है, वो यहाँ पर आकर नमाज पढ़ेंगे। इंतजाम किया जा रहा है आप लोग की तरफ से, यहाँ पे ऑफिस भी बनाया जा रहा है और क्या क्या किया जा रहा है यहाँ पे? ये भी यहाँ ऑफिस हो रहा है। इसका महिला रूम है नमाज पढ़ने का, उधर है पुरुष रूम का है नमाज पढ़ने का। कोई रात में रहेगा तो महिला रहेगा तो महिला में रहेगा रूम में, और लेडीज लोग पुरुष आदमी रहेगा तो उधर पंडिल रखा है, वो रहेगा उधर। ये जो लोग आ रहे हैं वो नमाज पढ़ सकते हैं? हाँ, इधर महिला भी नमाज पढ़ सकता है, उधर भी पुरुष भी, दोनों के सुविधा है। पायखाना बाथरूम टॉयलेट भी इधर बना हुआ, उजू कर जो उजू नमाज पढ़ने के उजू करता है इधर वो भी रखा है, सब व्यवस्था है यहाँ। और ये ऑफिस बनाया जा रहा है? ये ऑफिस हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है काम। कमेटी का आदमी है, वो लोग बैठेगा, उसका हुमायूं साहिब भी बसेगा यहाँ, सब अपना जो आदमी है कमेटी के मेन जो आदमी है वो आदमी बैठेगा। इस ऑफिस के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो एक तरफ यहाँ पर महिलाओं के लिए बनाया गया है नमाज पढ़ने के लिए, उनके रुकने के लिए, और दूसरी तरफ जो है वो उधर पुरुष के लिए बनाया गया है जहाँ पर वो आकर रुक सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। रात में अगर देर से कोई आता है तो वो यहाँ पर रुक सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो ईंट है उसको भी यहाँ पर लाया गया है। तो हुमायूं कबीर ने जिस तरीके से कहा था कि वो फरवरी के दूसरे सप्ताह में यहाँ पर काम शुरू करवाएंगे, उसके पहले यहाँ पर ऑफिस का जो तैयारियां हैं उसको कंप्लीट कराया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में बन रही नई बाबरी के नाम पर बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर जो खतरनाक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, उसे खुले तौर पर डेमोग्राफी की ताकत दिखाने का संदेश माना जा रहा है। यही वजह है कि हुमायूं कबीर से लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार तक अब विरोधियों के निशाने पर है। और ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद इसलिए बनवा रही हैं कि वहाँ हिंदू और मुसलमान का विभेद पैदा हो, लेकिन भूले नहीं, देश के नौजवानों ने, देश के हिंदुओं ने अगर आक्रांताओं के चिन्ह को अयोध्या से मिटा दिया, आने वाले दिन में बंगाल में भी अगर कोई आक्रांताओं का नाम रखेगा तो कुछ भी हो सकता है। कहाँ बन रहे हैं? मैं तो खाली ईंटा पड़ा हुआ देखा हूँ, अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ है। जब शुरू होगा तब सवाल पूछिएगा। भाई अनाउंसमेंट के बेसिस पे आप कैसे बोल दिया बन रहे हैं? बनना शुरू हो तब पूछिएगा। नहीं बनाए, लेकिन आपको अगर मंदिर मस्जिद का ही राजनीति करना है तो आप और बीजेपी में फर्क क्या है, ये आप उनसे पूछिए। भाई आपको अगर मंदिर मस्जिद का ही राजनीति करना है तो बीजेपी भी मंदिर बनाने का राजनीति किया और आप मस्जिद बनाने का कर रहे हो। और यही हुमायूं कबीर 2019 में बीजेपी का कैंडिडेट था। बाबरी मस्जिद वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो 92 में हुआ था, तो 27 साल बाद आपको रियलाइज नहीं हुआ। राजनीति कौन कर रहा है? आखिरकार आपके नेता है ना जी, जो जिनको आपने निकाल तो दिया, पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन जो अभी कट्टरता फैला रहे हैं, वहाँ अलगाववाद फैला रहे हैं, वहाँ कट्टरपंथियों की जमात इकट्ठा कर रहे हैं। बाबरी आई नहीं और उससे पहले जिहादी आ गए। आप देखिए कि वहाँ बाबरी की तो बिल्डिंग की बात छोड़ो, दीवार भी नहीं बनी, और उसके बाद वहाँ पर हजारों की संख्या में जिहादी आकर के वहाँ उत्पात मचा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, कट्टरपंथी वहाँ के स्थानीय हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। बात हो वो भी बाबरी के नाम पर। ये बाबरवादी सोच से निकलना पड़ेगा और ममता को भी थोड़ा जागना पड़ेगा। इनके खिलाफ कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। FIR दर्ज करने के लिए हमने उनको लिखा है लेटर। बंगाल में बन रही बाबरी को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है, लेकिन अयोध्या वर्सेस मुर्शिदाबाद का नैरेटिव और 72% मुस्लिम आबादी का दम भरने वाले हुमायूं कबीर सिर्फ धार्मिक भावनाओं को हवा नहीं दे रहे, बल्कि इसके पीछे उनकी सियासी रणनीति भी है।
और उनकी नजर 2026 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव पर भी है, जिसे लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और नौशाद सिद्दीकी की ISF के साथ गठबंधन चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो ISF और मीम जोड़ के मैं एक साथ में ये चुनाव में अगले दिन में चुनाव में उतारूंगी एवं बंगाल के अच्छे तरह लोगों को रिजल्ट में मेरा पास में मेरा पार्टी को गठबंधन जो रहेगी इनको पास में ही अच्छा रिजल्ट आएगी, ये मेरा सोच रहा है। ममता के खिलाफ मोर्चा खोलकर नई बाबरी की नींव रखकर हुमायूं कबीर बंगाल में अब सिर्फ चुनौती नहीं दे रहे, तख्ता पलट का हुंकार भी भर रहे हैं। उनके इस हुंकार वाले बंगाल चैप्टर के पीछे हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बड़ा फैक्टर है, जो अक्सर विक्टिम कार्ड खेलते दिख जाते हैं। कभी CAA के नाम पर मुसलमानों को डराते हैं, तो कभी कभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का खौफ दिखाते हैं, कभी ट्रिपल तलाक तो कभी वफादारी के सवाल पर उकसाने वाली तकरीरें कर माहौल गरमाते हैं और इसी बहाने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करते हैं। मुल्क की तारीख उठाकर पढ़ लो, जो लोग आज मुसलमानों को गाली देते हैं और वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछते हैं, इतना सब हमने सहा और कल भी सहेंगे, मगर वतन से नफरत के मजाहरे नहीं किए। इख्तिदार पर बैठकर जुल्म करने वालों से हमने कहा कि तुम जालिम हो, हम तुमसे नफरत करते। तुम मुसलमानों को अगर तुम दबा रहे हो तो तुम भारत को कमजोर कर रहे हो। तो जो लोग आज हमको तकलीफ दे रहे हैं, हम उनको उन जालिमों को कह रहे हैं कि हमारे आका ने हमसे कह दिया, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि गम मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, तुम्हारा जुल्म वक्तिया है, तुम खत्म हो जाओगे, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे इख्तिदार के महल वीरान पड़ जाएंगे, मगर जिस जगह पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होगा वो सुबह क़यामत तक आबाद रहेंगे। मुद्दे बदलते रहते हैं, मंच बदलते रहते हैं, लेकिन हर बार निशाने पर रहता है पूरा सिस्टम, संविधान, अदालतें और सरकार। ओवैसी का स्टाइल वही पुराना। अगर जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। तुम एक मस्जिद को शहीद करें मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। तुम शरीयत पर हमला नहीं कर सकते। याद रखिए, जो लोग आज नफरत के मजाहरे कर रहे हैं वो वक्त के हुक्मरान जरूर है, मगर वक्त उनके साथ नहीं है, वक्त हमारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह। हुमायूं कबीर की नई बाबरी अब बंगाल में सांप्रदायिक नैरेटिव को खतरनाक मोड़ दे रही है, तो वहीं देर से इस्लामिक यूथ फेडरेशन के मन से उठी ये आवाज अब सिर्फ एक तकरीर नहीं रही, बल्कि देश के सामने ये बड़ा सवाल बन चुकी है। दीन बड़ा या देश? क्या धर्म पहले और राष्ट्र बाद में? भारत का संविधान सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट करता है कि कानून सर्वोपरि है। तो सवाल ये है कि संविधान से ऊपर भी क्या कुछ हो सकता है? सवाल उठता है, क्या भारत का संविधान भी अब आस्था की कसौटी पर कसा जाएगा? आलोचकों का कहना है कि मुफ्ती शमाइल नदवी का ये बयान सीधे सीधे संविधान, कानून के राज और सेक्युलर व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। दीन बनाम देश, आस्था बनाम संविधान और राजनीति बनाम राष्ट्रहित की बहस के बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का भी एक बयान सामने आया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की घटनाओं को नरसंहार कहना गलत और दोहरे मापदंड का उदाहरण है। जो लोग इसको जेनोसाइड कह रहे हैं, कहां से जेनोसाइड है मुझे बताइए आप? यानी गाजा में अगर हो रहा है तो उसको तो जेनोसाइड बोलने को तैयार नहीं है। फलस्तीन में जो 40,000 बच्चे मार दिए गए, 1.5 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया, उस पर जेनोसाइड बोलने को तैयार नहीं, चूंकि इजराइल है सामने। और यहाँ बांग्लादेश में चूंकि यूनुस सरकार है, जो फुसफुसी सरकार है, जो कुछ बोल नहीं सकती, तो वहां के लोगों को जेनोसाइड बता दिया, चूंकि वो हिंदू हैं। मौलाना रशीदी का ये बयान आया तो लोगों ने कहा कि शिकायत की आड़ में वो बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को कवर फायर दे रहे हैं। बंगाल की नई बाबरी को लेकर अयोध्या वर्सेस मुर्शिदाबाद का नैरेटिव, 72% आबादी का दम भरने से लेकर
सेकुलरिज्म को कुफरिया अल्फाज और दीन को देश से ऊपर बताने की कोशिश और कट्टरपंथी मौलानाओं के बेतुके बयानों से सवाल यही उठता है कि क्या मजहब की ये सियासत देश के अंदर सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है, और क्या आस्था की आड़ में संविधान, कानून और राष्ट्र एकता को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।